हेलो एवरीवन। अभी आपने देखा होगा न्यू अपडेट आया है कि टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल के में कुछ सिलेबस जो है वो कट किया गया है। लेकिन आप उनकी क्या बोलते हैं इसको प्लानिंग है ना, उसको नहीं जानते। उनका प्लानिंग यही था कि बच्चे कुछ बोले भड़के और हम डेट एक्सटेंड करते जाएं और पेपर और भी डिले होता जाए। और जो इन्होंने सिलेबस कट किया हुआ है वो बिल्कुल मात्र थोड़ा सा ही सिलेबस है, और वो सिलेबस है जो सब एग्जाम्स में आता है, तो उसमें कट होने का कोई मतलब नहीं बनता था। मतलब बनता था उनके जो मेन सब्जेक्ट है उसमें कट किया जाए। तो देखिए ये इनका प्लानिंग है, कुछ इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। हम लोगों को ना ये पता नहीं क्या समझते, पपेट समझते हैं कि जो हम बोले वही ये लोग करें, हमारे इशारों पे नाचे, और जो ये बोले हम उसका उल्टा करें, इनको इन्हीं के ही भाषा में जवाब दें। तो इनका यही प्लानिंग हमेशा से रहा है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट आई हो, चाहे ये बीजेपी हो, चाहे आपकी कांग्रेस हो, कोई भी हो। कभी कभी तो मैं ऐसे सोचती हूँ ना, काश मैं हिमाचल से बाहर की होती यार। हिमाचल में क्यों पैदा हो गई मैं। इतने गंदे इतने बुरे हाल है। जब से मैंने बीएड की हुई है, हमारा बैच है 2020 का बैच है अपना। तो जब से हमने बीएड की है उसके बाद से मेरे सामने ना, हाँ जब मैं बीएड में थी 2018 या 19 में ही कमीशन आया था। और उस टाइम हम तो क्या ही बताएं आपको, हम तो बीएड के फर्स्ट ईयर में ही थे। और उसके बाद मैं सोचती उसी टाइम से मैंने बुक्स खरीद रखी है कि हाँ अब तो मैं तैयारी करूंगी, अब टीचर तो मुझे लगना ही है, अब इसके बाद यही स्कोप है। और कुछ है नहीं अपने पास करने के लिए, तो बस बुक्स लेके आते हैं, धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे, ये एनर्जी रहता है स्टार्टिंग में बच्चों का। और मेरा भी था ऑब्वियस। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, एनर्जी थोड़ा टाइम बाद ही खत्म। और धीरे धीरे जब ऐसा टाइम बीतता गया तब ऐसे भी लगता था कि हाय काश हम जॉब कर लेते। ये सब चीजें होता है। फिर लगता है चलो पढ़ाई कर लेते हैं, अपना जो कमीशन है कभी ना कभी आ ही जाएगा। मतलब सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे होते हैं कई सालों से। एक आस होती है ना, बच्चों को एक आस लगा के बैठे होते हैं कि कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, क्यों ना हम अपनी तैयारी करते ही चलें। तो ऐसे ऐसे कर करके ना हमारी जो एज है ना वो हमें जवाब देने लग जाती है कि भाई बस कर, कितना पढ़ेगा। बहुत हो चुका है। अब मेरी भी एज है ना, मैं आपको बताऊं, मैं 28 की पूरी हो जाऊंगी, कंप्लीट हो जाऊंगी नेक्स्ट ईयर जनवरी में। तो ये एज सही थोड़ी ना यार। हम लोगों ने शादी भी नहीं की है इस चक्कर में कि हमारा कमीशन आएगा तो हम अच्छी पोस्ट पर होंगे, हमारे पास अच्छी खासी सैलरी होगी, है ना। और जैसे बॉयज भी कमेंट करते हैं कि लड़कियों का तो इजी होता है जॉब मिलना। नहीं सॉरी, शादी हो जाती है बिना जॉब के ही। लड़कों के लिए मुश्किल होता है, आई अग्री, मैं अग्री करती हूँ इस चीज से। लेकिन कहीं हद तक अगर हम देखें ना तो गर्ल्स का भी स्टैंड होना जरूरी है। अगर पुरुष कमा के लाता है तो लड़कियां भी उतना ही सपोर्ट करती हैं उस चीज में। वो भी चाहती है कि हमारा घर इक्वल चले, हम दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन दें, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएं। तो और हमने यार लड़कियों का क्या है, चलो वो होता है मानते हैं कि जब रिश्ते के लिए जाते हैं तो फिर सबसे पहले यही पूछते हैं कि लड़का क्या करता है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो रिश्ते के लिए मना ही कर देते हैं। काफी सारे रिश्तेदार मना ही कर देते हैं कि नहीं नहीं होगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो शादी नहीं करेंगे हम लोग। ये रीजन तो होता है, लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है। ये है बात, ये सच है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन लड़कियों का क्या है, लड़कियां हम अपने लिए करना चाहते हैं यार, हम अपने लिए स्टैंड करना चाहते हैं, ताकि कल को हमें अपने पति के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, है ना। हाथ फैलाने का इन द सेंस कि हमें ना उनसे मांगना ना पड़े, बार बार मांगना ना पड़े, वो भी परेशान ना हो, हम भी परेशान ना हो। और हम अगर हमने इतनी पढ़ाई की हुई है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम इक्वली उनके साथ सपोर्ट करें। हम भी जॉब करके अर्निंग करें, कमाएं, अपना घर चलाएं, है ना। और जो हमारे माता पिता है उनका जो उनके लिए सपोर्ट करें। तो ये सारी चीजें होती हैं, बाकी तो क्या ही बोल सकते हैं हम लोग। और ये टीईटी का जो भी सिलेबस चेंज हुआ है उसके लिए ज्यादा खुश नहीं होना है आप लोगों को, क्योंकि ये मुझे लगता है ना, ये जो बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं होता है, उसका उल्टा होता है। ये देखना जरूर डालेंगे, ये जो चीजें इन्होंने कट की है ना, इन्होंने वो डालनी ही डालनी है। तो इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है, बस अपनी पढ़ाई करते चलो यार, तैयारी करते चलो। हमारे सिलेक्शन होना ना होना भगवान जी के हाथ में है, और हमारी थोड़ी मेहनत के हाथ में भी है। जितना हम मेहनत करते हैं वही हमें फल मिलता है। तो मेहनत तो मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मेहनत मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो ये मेरे हाथ में, मुझे पता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।